अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी कलमा पढ़ने वाले मर्द औरत मुसलमान हैं, मैं आज उनके सामने एक बहुत खूबसूरत और निहायत जरूरी बात को रखने वाला हूँ। अगर ये बात का इल्म हमें और आपको नहीं है तो हम बहुत खसारे में हैं। वो बात ये है कि अगर हम मुसलमान हक और बातिल, तौहीद और शिर्क, दीन और बिदत क्या है और अल्लाह का मकाम क्या है, नबी का मकाम क्या है, अगर हमें और आपको जानना है और हमारा मजहब जिसका नाम है दीन इस्लाम, अगर इस मजहब को हमें और आपको यानी दीन इस्लाम के बारे में बुनियादी बातें अगर जाननी है तो सबसे पहले हम कलमा गो मर्द औरतों को, मुसलमान मर्द औरतों को सबसे पहले बुनियादी चीज पर आना पड़ेगा, बुनियादी उलूम पर आना पड़ेगा। वो बुनियादी चीज क्या है? वो चीज है कुरान और हदीस, यानी अल्लाह का फरमान और नबी के फरमान। यानी कि हमें और आपको कुरान और हदीस के उलूम जो हैं उसे जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुरान हदीस की तरफ हमें और आपको आना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम मर्द औरतों मुसलमानों को चाहिए कि हम सबसे जो इल्म में चोटी का इल्म है, बुनियादी इल्म है, वो कुरान का जो है इल्म है। हमें और आपको सबसे पहले कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। जब तक हम तमाम मुसलमान मर्द औरत कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे, हम गुमराही से नहीं निकल सके। यह हमें कोई बेदीनी की बात बता देगा या बिदत को वो दीन बताएगा जो बिदत है। अगर वो बताएगा ये दीन है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे कबूल कर लेंगे, हम समझेंगे यही दीन है। बहुत गलत बात है। हम खुद इस लायक बने, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता फरमाया है, हमें और आपको कुरान दिया है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात का कोई हिस्सा छोड़ा नहीं जो उम्मत तक न पहुंचाया हो, वो हदीस है। तो हमें और आपको इस लायक बनना चाहिए कि हम कुरान और हदीस को जानने की कोशिश करें, उस उलूम को अपने मालूमात में लाएं, इल्म वाले बने। इसलिए हमें और आपको कुरान को तर्जुमे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम कुरान और हदीस को खुद नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों की गलत बात और सही बात में फर्क नहीं कर सकते। इतना हमें और आपको इल्म होना जरूरी है कि हम गलत और सही बात में फर्क कर सके। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर बालिग मर्द औरत को इतना इल्म सीखना फर्ज है, जरूरी है कि वो हक और बातिल में पहचान कर सके। तो मैं जो आज बुनियादी बात करने वाला हूँ, जो मेरी बात का अहम टॉपिक है, वो ये है कि हम तमाम मर्द औरतों मुसलमानों को कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। अब जब आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे या पढ़ने को कहेंगे तो बहुत से जोहला जाहिल किस्म के लोग आपको इस बात पर आमादा करेंगे, कहेंगे अरे कुरान पाक को तर्जुमे से न पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, कुरान पाक तर्जुमे से न पढ़ना, लगता है जैसे हम कोई पाप करने जा रहे हैं या नंगा तार पकड़ने जा रहे हैं। वो जाहिल है जो ऐसा बात कहता है कि कुरान पाक को तर्जुमे से न पढ़ो। कुरान पाक खवास के लिए भी है, आवाम के लिए भी है। हर मुसलमान का हक है कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़े। जो नाजरा ख्वाह हैं, जो नाजरा पढ़ते हैं, उसका भी सवाब है, वो इससे मना नहीं है। पर कुरान पाक क्या कहता है, अल्लाह क्या फरमाता है, वो हमें और आपको जानना खुद से जरूरी है। तो हमें और आपको चाहिए कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें। और जो मना करते हैं ये जाहिल लोग हैं या हसद में हैं, कहीं ये पढ़ने लगे तो इन्हें मालूमात हो जाएगा तो मेरी दाल रोटी बंद हो जाएगी, पीरी मुरीदी बंद हो जाएगा, शख्स परस्ती बंद हो जाएगी। तो ऐसे जाहिलों की हमें बात नहीं माननी है, बल्कि हमें कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। हर मुसलमान पढ़ सकता है। अब इसके दलील में मैं आपको एक बात भी बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान पाक को तर्जुमे, कुरान पाक की आयतों को तो बादशाहों को, जो नॉन मुस्लिम बादशाह थे, उनको पेश किया कुरान की आयतें, और सहाबाए किराम ने गैरों को कुरान पाक की आयतें पेश किया जो इस्लाम में नहीं थे। ये दलील है। तो हम मुसलमान क्यों कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो हम गुमराही में मुब्तला हो सकते हैं।
तो हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें। और ये बात भी सही है, बहुत से लोग कह देते हैं कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान पाक में ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इसी कुरान के जरिए से लोगों को हिदायत देता हूँ, इसी के जरिए से मैं लोगों को गुमराह कर देता हूँ। भाई ये बात कहकर लोगों को कुरान की तरफ आने से मत मना करो, आप गलत कह रहे हैं। बल्कि ये जो बात है ये उन लोगों के लिए है जो इस्लाम में कुरान में कमी तलाश करने के लिए, मजाक बनाने के लिए, गलत बात कोट करने के लिए आते हैं, उनको गुमराही वाली चीजें मिल जाती हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। हालांकि कुरान पाक हिदायत से भरा हुआ है, पर जो जैसा होता है अल्लाह तबारक तआला वैसा ही फैसला कर देते हैं। पर बात यहाँ पर ये चल रही है कि हम तो कुरान पाक को हिदायत का चिराग समझते हैं, सही रास्ता वाली बात समझते हैं, अल्लाह का कलाम समझते हैं। नियत ये होती है मुसलमानों की कि हमें सही रास्ता मिल जाए। तो ऐसे लोगों को कुरान पाक जब हम पढ़ने को कहेंगे और हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, तो उन्हें अल्लाह तबारक तआला हिदायत अता फरमाएंगे। बल्कि हमें ये बताकर कि गुमराह हो जाएंगे इसी कुरान के जरिए से, इसी कुरान के जरिए से लोगों को हिदायत मिलता है, ये बात कह के हिदायत वालों को हमें हिदायत से नहीं रोकना चाहिए जिनके अंदर हिदायत की तलब है। एक गलत बात है। कुरान पाक सब पढ़ सकते हैं तर्जुमे के साथ। और एक बात ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं और उनका कहना भी ठीक है, अगर कोई गलत कुरान की आयतें पढ़ता है, अब वो टोकते हैं कि भाई ये गलत है। अब इनका टोकना सही है। अगर कुरान पाक को कोई तर्जुमा बयान कर रहा है, कुरान पाक की आयतों का तर्जुमा बयान कर रहा है और गलत है, तो मैं भी टोक दूंगा भाई ये गलत है। तो ये टोकना ठीक है, उसे अच्छा से हम गाइड करें तो ये तो ठीक है। पर तर्जुमे से ना पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, मना है, ये सिर्फ खास लोगों के लिए है, ये गलत है। क्योंकि कुरान पाक जो है ना, एक ऐसी किताब है जिसके नॉलेज के बगैर और जिसके ऊपर अमल के बगैर, इल्म के बगैर, कुरान को जानने के बगैर जाने कोई इंसान हिदायत नहीं पा सकता, वो गुमराही के रास्ते पे चला जाएगा। अब वो बात दरअसल ये है कि गाड़ी है ना, गाड़ी जैसे कोई कार है तो हम क्या कहेंगे, भाई कार सबके लिए है, कार हर कोई चला सकता है। पर बात दरअसल ये है कि गाड़ी तो सबके लिए है और कार हर कोई चला सकता है, पर इसमें दो बातें हैं। एक तो सीखना पहले पड़ेगा, और सीखे नहीं है तो यहाँ पर ये बात होती है कि भाई सबके लिए है, ठीक है, पर गाड़ी सबके लिए तो है, पर इसे चलाएगा कौन? जो ड्राइव कर लेता है, गाड़ी को चला लेता है, वही चलाएगा। अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, अब हम चलाएंगे तो फिर वही बात होगी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कुरान पाक जो मैं कहना चाहता हूँ सबके लिए है, सब तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं। पर यह भी बात सही है कि असल इसके जानने वाले उलमाए किराम है। हमें और आपको कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, और ये भी बात सही है कि उलमा की निगरानी में पढ़ना चाहिए। वरना हम कहीं कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें और गलत पढ़ना शुरू कर दें, गलत बयान शुरू कर दें बगैर रहबर के, बगैर उलमा के, तो फिर यकीनन हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। तो इसलिए कुरान पाक सबके लिए है, तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, पर उलमाए किराम की निगरानी में। क्योंकि कुरान पाक में बहुत से ऐसे मकामात हैं जो अवामुन नास समझ नहीं सकता, उसके असल जानने वाले उलमाए किराम हैं, वो हमें समझाएंगे कि इसका माने, इसका मफहूम, इसका माने और इसका मकसद ये। तो उलमाए किराम की रहबरी में हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। बहुत से सहाबाए किराम के बारे में आता है, और ये बात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि सहाबाए किराम कुरान की जो माने था वो गलत समझ गए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गाइड किया, समझाया कि नहीं, इसका मकसद ये है। तो कुरान पाक में बहुत से ऐसे मकामात हैं जो हम अवामुन नास समझ नहीं सकते बगैर उलमा को साथ लिए। और कुरान पाक में ये भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो उसके जानने वाले से पूछो। तो हमें और आपको उलमाए किराम की निगरानी में रहकर कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। और
जो लोग मना करते हैं वो जाहिल हैं और या हसद में मना करते हैं या उन्हें पता नहीं। तो इनकी बातें न माने, बल्कि मैंने दोनों तरफ की बातें आपको बता दी है। और मैं भी माशाअल्लाह कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ता हूँ। और हमारे मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहु आलिया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि मौलाना साद साहब ने कहा कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा करो। तो हमें और आपको कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन खूबसूरत बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।